अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट। उत्तर प्रदेश की विधानसभा को लेकर जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें सबसे हॉट सीट और इसी हॉट सीट पर समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशी के रूप में उपचुनाव लड़ने वाले सपा नेता के ऊपर हो गई है एफआईआर। और इस एफआईआर का ग्रहण उनके ऊपर एक तरफ लग गया है, वहीं दूसरी तरफ इसी अयोध्या के भदरसा में हुए रेप केस मामले में अब हाईकोर्ट ने डीएनए रिपोर्ट भी तलब की है। और ऐसे में यदि डीएनए रिपोर्ट आरोपी सपा नेता मोहित खान के खिलाफ आती है तो संभव है कि उसके कदम उसे अपनी सजा काटने के लिए जेल की सलाखों के पीछे ही टहलाते रहें और सपा की मुश्किलें और भी अधिक बढ़ जाएं। लेकिन फिलहाल विधानसभा उपचुनाव की सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली मिल्कीपुर के सपा नेता के ऊपर एफआईआर हो गई है, जो कि सियासी ढांचे में ढलकर चर्चा का विषय बन गई है। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार है और विपक्ष में मुख्य दल के रूप में बैठी है समाजवादी पार्टी। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी के सांसदों की संख्या बढ़ी और विशेष रूप से फैजाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद विजयी हुए और सांसद बनने के बाद अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के विधायक के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन लोकसभा में फैजाबाद या यूं कहें अयोध्या सीट हाथ से निकल जाने के कारण भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष ने खूब घेरा और उस पर शब्द बाणों से प्रहार भी किया। ऐसे में गौरतलब है कि अब अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट उसके लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है और सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए भी ये मान प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। वहीं सपा भी अपने कदमों को फूंक फूंक कर रख रही है ताकि मिल्कीपुर फतह कर सके। समाजवादी पार्टी ने अपने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को इस सीट पर अपना उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अजीत प्रसाद इसकी तैयारी में पुरजोर तरीके से लग चुके हैं। वहीं इसी बीच सपा के साथ साथ अजीत प्रसाद भी अब मुश्किल में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और उनके खिलाफ हुई एफआईआर को लेकर सियासी बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। दरअसल फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर अयोध्या की नगर कोतवाली में रवि तिवारी नामक एक पीड़ित व्यक्ति ने एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें जमीन के मामले को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के साथ ही राजू यादव, श्रीकांत राय और साथ ही 10 से 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ पीड़ित ने अपहरण कर गाड़ी में मारपीट करने और उसे धमकाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और उसके आधार पर यह मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित रवि तिवारी का आरोप यह भी है कि अजीत प्रसाद ने उस पर तमंचा लगाकर उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। अब ऐसे में पुलिस ने मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं ऐसे में अगर देखा जाए तो इस आरोप को लेकर सपा और भाजपा के बीच बयानबाजियों की जंग भी छिड़ चुकी है। इस एफआईआर की खबर के मीडिया में आने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह इसे पॉलिटिकल टारगेट करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर के लोकप्रिय नेता हैं और इधर उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी परेशान है। और साथ ही यह आरोप भी उन्होंने लगाया कि मुख्यमंत्री के एक सलाहकार पूर्व आईएएस पूरी ताकत के साथ पुलिस प्रशासन में किसको डराना है, किसको मनाना है, इसमें लगे हुए हैं। इसके साथ ही उदयवीर सिंह ने इस मामले की जांच कराए जाने की भी बात की और मांग की और साथ ही इसे बीजेपी की ओर से उपचुनाव को लेकर पॉलिटिकली टारगेट करने की कार्रवाई भी करार दे दिया है। वहीं जब एक तरफ समाजवादी पार्टी की ओर से यह प्रहार किया गया तो वहीं बीजेपी नेता मनीष शुक्ला ने भी इस पर पूरी तरीके से जवाब देते हुए कहा कि राजनीतिक रूप से ताकत आने पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का अपराध और बलात्कार करने का मूल चरित्र सामने आता है। प्रभु श्री राम की नगरी में उनके सांसद अनाचार कर रहे हैं। पहले मोहित खान को संरक्षण दिया और अब उनके बेटे का गुंडा वसूली का मामला सामने आया है। यूपी में भाजपा सरकार है और ऐसे में अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो चाहे कोई भी हो, कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं इस मामले में खुद सपा सांसद अवधेश प्रसाद का कहना है कि अजीत के खिलाफ आरोप बेबुनियाद हैं।
मिल्कीपुर से टिकट मिलने की वजह से फंसाने की कोशिश हो रही है। सपा जीत रही है, इसलिए बीजेपी बेचैन है। अब इस मामले के सामने आने के बाद यह साफ तौर पर दिख रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी जनसभाओं के दौरान समाजवादी पार्टी के जिन काले कारनामों की बात करते हैं उस पर वर्तमान में भी मुहर लगनी शुरू हो गई है। जिस अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव उन्हें अपने साथ साथ लेकर आम बैठकों से संसद तक चलते हैं, उन्हीं अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद ने अब अखिलेश की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भाजपा अक्सर यह आरोप लगाती आई है कि जब जब समाजवादी पार्टी को राजनीतिक रूप से ताकत मिलती है तो वो और उसके नेता कानून को अपने हाथ में लेकर खिलवाड़ करने और कानून का और व्यवस्था का मजाक बनाने का काम करते हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही जिस बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसला सुनाया, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद यूपी में बुलडोजर पर रोक लगेगी, उसको ही लेकर अब खलबली मचने वाली है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 17 सितंबर को पोस्ट करते हुए लिखा था, न्याय के सर्वोच्च आदेश ने बुलडोजर को ही नहीं बल्कि बुलडोजर का दुरुपयोग करने वालों की विध्वंसक राजनीति को भी किनारे लगा दिया है। आज बुलडोजर के पहिए खुल गए हैं और स्टीयरिंग हत्थे से उखड़ गया है। ये उनके लिए पहचान का संकट है जिन्होंने बुलडोजर को अपना प्रतीक बना लिया था। अब न बुलडोजर चल पाएगा न उसको चलाने वाले, दोनों के लिए ही पार्किंग का समय आ गया है। आज बुलडोजरी सोच का ही ध्वस्तीकरण हो गया है। अब क्या वो बुलडोजर का भी नाम बदलकर उसका दुरुपयोग करेंगे? दरअसल ये जनता का सवाल नहीं, एक बड़ी आशंका है। वहीं अब अखिलेश के चहेते बने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर हुई एफआईआर पूरी तरीके से अखिलेश को भी घेरे में लेने की कोशिश में लगी हुई है। वहीं अखिलेश यादव इस मामले पर कब और क्या बोलेंगे इसका सभी को इंतजार रहेगा। लेकिन इसी बीच सपा नेताओं को यह भी डर सताने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे कपड़े से निकले एक सूत को पाकर उसे खींचने पर पूरी तरीके से कपड़ा या उसकी सिलाई उधड़ जाती है, वैसे ही कहीं ऐसा तो नहीं कि यह एफआईआर अजीत प्रसाद और अवधेश प्रसाद के उन कारनामों को उजागर कर दे जिससे सपा की कलई भी खुल जाएगी। इसके साथ ही यह भी कहीं ऐसा तो नहीं कि अब एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर समाजवादी पार्टी के लिए घातक साबित होने वाला है। हालांकि सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के खिलाफ अभी सिर्फ एफआईआर हुई है, लेकिन इस एफआईआर ने सियासी गलियारे में खलबली मचा दी है। इस मामले का पूरा सच तो पुलिस की जांच और तफ्तीश के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इस मामले में अजीत प्रसाद पर आरोप सिद्ध होता है और वो यदि दोषी पाए जाते हैं तो संभव है कि उनके सियासी करियर पर कुछ समय के लिए या तो कॉमा लग जाएगा या फिर पूरी तरीके से फुल स्टॉप लग जाएगा। यदि ऐसा होता है तो साफ तौर पर यहां भाजपा की दावेदारी यानी मिल्कीपुर में भाजपा की दावेदारी और अधिक मजबूत होगी और साथ ही सपा के हाथ से यह सीट निकलने की पूरी गुंजाइश नजर आएगी। फिलहाल अब इस मामले में क्या सच और कैसी सियासत होती है यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबर के साथ, किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहें कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ और मुझे अनुमति दें। धन्यवाद।